ठीक है। पेन टूल में ये 3 ऑप्शन हमारे पास में है, शेप, पैथ, ठीक है, और पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या है वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। जब हम इसका मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं इसका पाथ बनाऊंगा। पाथ क्या होगा कि मैं इसके ऐसे ड्रॉ करके इस सिलेक्शन का एक पाथ बना दूंगा, जिसको मैं जब चाहूँ तब यूज कर सकता हूँ। वो पाथ कहाँ दिखेगा, वो आपका ये पाथ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस लेयर्स सर। में पाथ। ठीक है, चैनल्स क्या है ये देखेंगे अभी। इसको मैं हटा रहा हूँ। 2 लेयर चीज़ें, एक तो लेयर है और एक पाथ है। ठीक है, अब जब मैंने पाथ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ पेन टूल और मैं एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम किया मैंने इसको। पेन टूल के अंदर बहुत सारे टूल हैं, कन्वर्ट टू, फ्री फ्रॉम पेन। तो हम सभी को एक एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। पेन टूल को मैंने ऐसे लिया, एक पॉइंट यहाँ रखा, जैसे मैं दूसरा पॉइंट यहाँ रखूंगा, देखो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर मैं इसको छोड़ू नहीं, लेफ्ट की मैंने दबा के रखा हुआ और ऐसे यू ड्रैग करूं तो देखो 2 हैंडल्स भी साथ में आ गए मेरे। यस सर। इन हैंडल से मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि इस लाइन को मुझे कितना कर्व करना है, यानी ये पाथ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसे कितना कर्व मुझे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हैंडल है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका नेक्स्ट जो पाथ होगा वो इस तरीके से चलेगा। ये हैंडल, अगर मुझे इस हैंडल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप देखोगे जब मैं किसी एंकर पे जा रहा हूँ तो माइनस का पॉइंट आ रहा है। ये क्या है, ये एंकर पॉइंट होता है यस ये सर। वाला। और ऑल्ट के साथ में जब मैं दबाता हूँ तो ये माउस पॉइंट चेंज हो रहा है। ये साइन कहाँ पर है, इसके अंदर देखोगे तो ये रहा, कन्वर्ट पॉइंट टू, यानी हम इस टूल को कन्वर्ट कर देंगे दूसरे एंकर में। देखिए अभी राउंड में था, अब ये कॉर्नर वाला हो गया। ठीक है, यस सर। ये चीज समझ में आई कि हम ये पाथ ड्रॉ हाँ कर सर। रहे हैं, देन इसे एंकर है। अभी मैं पेन टूल से आगे की चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे ये ऐसे यू ड्रॉ करना है। एक और मैंने पाथ लिया, ये देखिए। ठीक है, आगे भी मैंने इस तरीके से ये ड्रॉ किया। अभी मैं इसको ऐसे एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। देन अब मुझे ये चाहिए ऐसे कर, काफी जगह से ये ऊपर नीचे हो रहा है, अभी इनको एडजस्ट करेंगे अपन। ये देखिए, अभी देखो ज्यादा निकल के आ रहा है। तो क्या करना है, इस हैंडल को मुझे पकड़ना है। हैंडल को कैसे पकड़ेंगे, कंट्रोल के साथ। ठीक, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने क्लिक किया ये हैंडल का जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो गया, देखिए एक बार। और ये हैंडल को मैं अंदर की तरफ ड्रैग किया है, छोटा कर दिया है हैंडल। जितना हैंडल छोटा होगा उतना ही कर्व कम होता चला जाएगा। हुआ क्या। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। हमने इस वाले एंकर पर काम किया था, जैसे मैं इस पे पॉइंट पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबाया तो वापस से हम इसी हैंडल पे आते हैं। और ये देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है। कंट्रोल के साथ फिर मैं इसको अंदर की तरफ ले रहा हूँ, हैंडल्स को देखिए ऐसे। तो ये कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये कुछ इस तरीके की चीजें, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ फोकस। अब हो रहा क्या है, ये वाली जो जगह है ये कवर नहीं हो रही है प्रॉपर, ये पाथ से ये कवर नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर जैसे ही किसी पाथ पर जाऊंगा ना, जो ब्लैंक है, ये एंकर हो गया, ये पाथ हो गया, ये ब्लैंक जो पाथ है हमारा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। ये प्लस का साइन कैसे आ रहा है, ये टूल है हमारे पास में, ये ऐड एंकर पॉइंट, यानी कोई भी हम एक एंकर लगा सकते हैं किसी भी पाथ पर। अगर ये वाला टूल भी सिलेक्ट किया है तो भी यही आएगा। और मैं वैसे ही किसी भी पाथ पे जाऊंगा ना ब्लैंक वाली जगह पर, तो वहां पे भी एक साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एंकर लगा दिया, आप देखोगे एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। ये देखिए, इस एंकर पॉइंट को मैं पकड़ के यू पूरे एंकर को भी अंदर की तरफ लेके आ सकता हूँ। ये देखिए, ऐसे ड्रैग भी कर सकता हूँ और इसको मैं ऐसे यू
मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ये देखिए। समझ में आ रहा है? अभी मैंने यस ये सर। पूरा एक पाथ बनाया है, ये सिलेक्शन नहीं है मेरा, ये क्या है, पाथ है मेरा। और यहाँ पे भी चलते हैं वापस से। ये हैंडल्स मैंने कंट्रोल के साथ प्रेस किया और यहाँ से ये कर्व मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मुझे ये हैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये भी मुझे हल्का सा छोटा करना है, ये ठीक है। इसको मैंने ऐसे किया अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि मैंने ये सारे एडिटिंग तो कर दिए, अब मुझे वापस से फिर से ये शुरू करना है, तो मुझे लास्ट जो जहाँ से छोड़ा है वहीं पर मुझे फिर से क्लिक करना पड़ेगा आके, इसको एक्टिव करना पड़ेगा कि यहाँ से फिर मुझे सिलेक्शन करना है। अब अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे आया, मुझे ये वर्ब पूरा सिलेक्ट करना है, ये पूरा एंकर लगाना, एक हल्का सा और एक एंकर मुझे। अगर आपके हैंडल्स कभी कभी आपको डिस्टर्ब करते होते हैं, जब हमें कर्व नहीं चाहिए होता वहां से, वहां पे भी वो एक्स्ट्रा कर्व दे देते हैं। तो हैंडल्स को कैसे डिलीट करना है वो भी हम देखेंगे अभी। जैसे ये वाला हैंडल है, मुझे ये डिलीट करना है क्योंकि ये आगे की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे आइए, कंट्रोल के साथ में इस हैंडल के आगे वाले पार्ट पर क्लिक कीजिए, हैंडल हट चुका है, दिख रहा है आपको ये। यस सर। अब फिर से मैंने एक हैंडल और लगा दिया। अब ये वाला ही पॉइंट मुझे एंकर बनाना है क्योंकि मुझे वापस जाना है, फिर कॉर्नर किया मैंने, फिर से मैं एक हैंडल लिया और ये भी मुझे हटाना है यहाँ से। ऐसे छोटे छोटे एंकर्स बनाकर और इस जो हैंडल मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं वो हटा रहा हूँ। ऐसे मैं आगे की चीज़ें भी ऐसे करता लेके जा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हल्का सा अंदर की तरफ और ये हैंडल मैंने खींचा, ये बेकार हो गया। अब ये हैंडल मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये मेरा यहाँ से ठीक है प्रॉपर है। बाकी जो मुझे सिलेक्शन मैंने लिया है उसी पॉइंट से मैं मिला दूंगा, ये देखिए, तो ये मेरा परफेक्टली एक पाथ रेडी हो चुका है। क्या पाथ बना, अब मुझे चेक करना है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको वो दिखे ठीक से, दिखाई दे रहा है कि ये वाला पाथ हमने यस बनाया। सर। लेयर्स पे जाएंगे तो ये देख सकते हो ये लेयर पर ये वाला पाथ हो गया। अब आप चाहो इसको अलग से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक ये पाथ कंप्लीट बनाकर छोड़ दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला मुझे चाहिए। अभी ये सिलेक्शन नहीं है, अभी हम सिलेक्शन में इसको यूज में नहीं लेंगे, बाकी पाथ में इसको यूज में ले सकते हैं। ये एक पाथ हो गया। अब ये पाथ मुझे एक्टिव करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे मैं लेयर्स पे आया और यहाँ पर मैंने फिर से पेन टूल पे आया, तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्शन का, मिल रहा है। यस सर। जैसे मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पर रेडियस फेदर पूछ रहा है मुझे, फेदर मुझे नहीं लगाना एंड ओके करना है। अब देखिए ये सिलेक्शन बन चुका है आपका, क्लियर है। और दूसरी मजे की बात ये है इसमें
कि ये आपका पाथ यहाँ पे मौजूद है अभी। अब जब चाहो तब अगर आप इसको डीसेलेक्ट भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने डीसेलेक्ट कर दिया, अभी ये पाथ यहाँ पे भी मेरे पास में ऑलरेडी है। मैं इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो ये देखिए मैं वापस से इसको एक्टिव कर सकता हूँ। समझ में आया? यस सर। ओके चलिए अब इसका यूज क्या है। यूज बहुत अच्छा है, एक सिलेक्शन का सबसे रामबाण यही है। अगर मैं किसी भी टूल से सिलेक्शन नहीं कर पा रहा हूं तो पेन टूल से तो होगा ही होगा। सर परफेक्ट सिलेक्शन भी तो हुआ है, मतलब ना परफेक्ट हुआ है हमसे तो। हाँ बिल्कुल मतलब एक तरह से मैग्नेटिक मैग्नेटिक टूल की जैसा ही काम है इसका, बट ये है कि आपको ना थोड़ा सा इसमें कर्व का ऑप्शन अपन को एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। बिल्कुल इसमें आप अपनी तरफ से जिस तरीके से कर्व लेना चाह रहे हो और जिस तरीके के सिलेक्शन आप करना चाह रहे हो खुद से कर सकते हैं। ठीक है इसमें आपको ऐसा नहीं कि ये वाला पार्ट किस टूल से सिलेक्ट होगा। पेन टूल एक ऐसा टूल है जिससे आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हो। चलिए अब वापस से चलते हैं हम पेन टूल का कुछ और फायदा देखते हैं। ये तो हो गया सिलेक्शन का। अब इसको चाहो आप कट करके रख सकते हो, मैं इसको कट कर रहा हूँ। पहले मैं एक इसका लेयर कॉपी बना रहा हूँ। ये देखिए ये मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये कट वर्क निकाल दी। ठीक है यस सर। बिल्कुल परफेक्टली हमें इस सिलेक्शन बना के छोड़ा है ये। चलिए और देखते हैं पेन टूल में। और एक ऑप्शन और भी आता है पाथ वाला। वो क्या काम करता है, जब हमने ये चीज बनाई है अगर मैं इसको शेप डिफाइन करूं तो आप देखोगे ये एक शेप बन चुका है। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये एक शेप बन चुका है। जब हम इसको ऐसे सेव भी यूज कर सकते हैं कि अगर मैं आप इसके अंदर कोई क्लिप करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। कंट्रोल जे करके मैं कॉपी किया और इसके अंदर मैंने इसको क्लिप कर दिया। ये देखिए वो इसके अंदर आ गया। इसको मैं थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन करूँ आपको थोड़ा इफेक्ट दिखेगा। ये देखिए इस शेप के अंदर क्लिप हो चुका है। क्लियर है ना? जी सर। पेन टूल का भी समझ में आया? यस सर। इससे आप कोई भी टूल लेके आ सकते हो, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ये इन दोनों ऑप्शन के यूज है पेन टूल में, पाथ शेप का। शेप पे भी जाओगे जैसे मैंने ये शेप बनाया हुआ है, हमने ये वाला भी शेप ऑप्शन पढ़ा था, याद है? हाँ सर। इसमें बहुत सारे शेप हैं। वो शेप का हम कैसे कलर कर रहे थे, कैसे चेंज कर रहे थे, वो सेम चीज़ आप इस पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये शेप को क्लिक किया यहाँ पे मैंने कलर दे दिया इसको ये वाला बिल्कुल। देखिए इसकी ओपेसिटी हम डाउन करते हैं, इसकी करते हैं हल्की सी opacity down। बहुत ही अच्छा समझ में आया ये चीज़ें। मैं इसकी यस सर। लाइट इफेक्ट रख रहा हूँ, ड्रॉप लाइट। इस तरीके से भी इनको यूज में ले सकते हैं। ठीक है यस सर। हाँ चलिए और देखते हैं पेन टूल में। ये मैंने सारे ऑप्शन बताए, किसी भी एंकर को डिलीट कैसे करते हैं और दूसरा फायदा क्या है। मैंने एक लास्ट आपको चीज रह रही थी मास्किंग में, जब अपन पढ़ रहे थे याद है मैंने कहा था कि मास्किंग 3 टाइप की होती है। तो मैंने यस सर। 2 मास्किंग आपको बताई थी, तीसरा टाइप क्या है?
बताओ। तीसरा हाँ पाथ नहीं सर, ये पता नहीं याद। देखो, तीसरा टाइप है मास्किंग का। जब हम पाथ पे चल रहे हैं, नीचे जब पाथ पे आ गए तो यहाँ पे देखोगे कुछ ऑप्शन दिखे हैं मुझे। यहाँ से आप एक नया लेयर क्रिएट करोगे। ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये पाथ पर काम कर रहे हैं अपन, ना कि लेयर पर। ठीक है। नीचे चलोगे, यहाँ पर आप मास्क दिखाई दे रहा है आपको, ऐड मास्क। जैसे ही मैं इसमें मास्क लगा रहा हूँ, चलें एक बार लेयर पर देखें, ये मास्क ऐड आ गया। ठीक है, ये पूरे लेयर पर आया है। चलिए, अगर मैं यहाँ से पाथ को एक्टिव कर रहा हूँ, या मैं इस पाथ पर काम कर रहा हूँ और यहाँ से मैं मास्क लगा रहा हूँ, ये तो क्या है आपका लेयर मास्क हो गया। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाथ है एक्चुअली, दिख रहा है यस सर। ये पाथ। अगर मैं इस पाथ को रीमॉडिफाई करूं, कंट्रोल दबा के ऐसे, ये यू, वो भी मैं कर सकता हूं बाकी पाथ से। अभी मैंने इसको एक्टिव किया है, मैं एक फिर से वापस से चल रहा हूं, इसको डीसेलेक्ट किया, पाथ को मैंने क्लिक किया और पाथ को मैंने फिर से रीएक्टिवेट किया। रीएक्टिवेट कैसे, बस इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। ये पाथ वाला जो लेयर है ना, पाथ वाला, यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है, लोड पाथ एज ए सिलेक्शन, यानी यहाँ से भी जो काम हम कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। स्ट्रोक पाथ विद ब्रश, जैसे ही मैं अगर यहाँ पर मुझे स्ट्रोक लेना है इस पाथ के ऊपर, तो मैं स्ट्रोक भी ले सकता हूँ। ये वाला देखिए, दिखाई दे रहा है स्ट्रोक आपको? यस सर। तो यहाँ से आप स्ट्रोक भी लगा सकते हो इसके अंदर। अब बात करते हैं जो अपन चीज़ें करना चाह रहे थे, मैंने इसको फिर से एक्टिव किया और लेयर पैनल पर आया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ मैंने इस मास वाली चीज़ पर क्लिक किया, जो मास वाला पॉइंट था हमारा ऑप्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। आप देखोगे उसमें कुछ चेंज हुआ। सर वो पाथ आ गया लेयर पे। हाँ, वो पाथ आ गया लेयर पर, लेकिन एक छोटी सी चीज़ और देखो, वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दिखेगी सर एक कि तो पहले पाथ दिख रहा है ब्लैक आ पूरा। रहा था। हाँ, पहले ब्लैक आ रहा था, और आप देखोगे यहाँ पर कि उसका नाम क्या है। वापस से देखो, वेक्टर मास्क। समझ में आया कि यहाँ से हम वेक्टर मास्क लगाया है हमें, ना कि लेयर मास्क। अब जी वेक्टर सर। मास्क का फायदा क्या है, अब देखिए, बहुत ही मजेदार है। ये वाला ऑप्शन आपको पता है क्या काम करता है? पाथ सिलेक्शन, यानी ये पाथ को सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने वेक्टर मास्क को किया ये, अब इस पाथ को मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो पूरा पाथ एक्टिव हो गया। और जैसे जैसे मैं इसको ऐसे बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो आप देखोगे एक एक पॉइंट को कंट्रोल के साथ, ये देखिए आपका जो मास्क है वो एक पाथ की तरह बाहर आ रहा है। ये देखिए, आ रहा है क्या? जी सर। ये देखिए, तो वेक्टर मास्क का ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि हम, अब ये देखो, लेयर सिलेक्शन नहीं है कि बाद में अगर इसको अपन एडिट कर रहे हैं या फिर ब्रश से हमें करना पड़ रहा है, ब्रश से नहीं कर रहे, एज ए पाथ की तरह अपन काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसमें एक एंकर जी सर। और लगाना चाह रहा हूँ इसी पाथ पर, मैंने क्लिक किया। अब देखिए फिर एक एंकर लगा दिया मैंने, और इस एंकर को मैंने ऐसे मॉडिफाई किया। ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ इधर से भी मुझे कुछ
यहाँ से भी मुझे लेना है, तो मैंने ये सिलेक्शन किया और फिर इस एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया ऐसे। ये देखिए, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ अंजलि, कहाँ चले गए थे आप? सर बाहर गई थी माल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके। अभी हम वेक्टर मास पढ़ रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको? सर बिल्कुल, जैसे अपन लेयर मास्क जब लगा रहे थे उसमें ब्रश से ये काम कर रहे थे, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, पाथ से ये काम कर रहे हैं। पाथ के साथ काम कर रहे हाँ बिल्कुल। हैं। ये सर बस इसमें एक नुकसान क्या है कि आप किसी भी अदर सिलेक्शन से अगर आप कोई भी पाथ बना रहे हो ना, सिलेक्शन से सिलेक्ट कर रहे हो, तब अपन उसमें वेक्टर मास्क नहीं लगा सकते। इसके लिए मुझे पेन टूल से पहले पाथ बनाना पड़ेगा, देन तभी मैं ये काम कर सकता हूँ वेक्टर मास्क वाला। क्लियर है? इस तरीके से बिल्कुल ये एज ए सर पेन की तरह ही है ये, जो हमने पेन से सिलेक्शन बनाया है और उसको हमने कंट्रोल के साथ प्रेस हाँ किया सर और वेक्टर मास्क बना दिया। ठीक है, तो ये जी इस तरीके से हम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मुझे कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बाहर लेके आनी है यहाँ से, तो ये देखिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, आप देखोगे पूरा पाथ और सिलेक्शन साथ के साथ बढ़ रहा है इसमें। ये देखिए, क्लियर है ना? जी सर। तो सर ये लेकिन जो अपन ने पहले जो पाथ बनाया था इसका, वो भी अभी यहाँ पर है, वो तो देखिए। अभी भी एडिटिव रहेगा ना? ये देखिए वो वाला पाथ आपका ये रहा, अच्छा। और हमने जो बनाया है लेयर एज ए वेक्टर मास्क, समझ में आया? तो ये जी ऑप्शन सर। भी आपके पास रहेगा। ये जो पाथ वाला लेयर है ये इसीलिए बहुत ज्यादा यूजफुल है कि इसमें पाथ तो ऑलरेडी सेव रहेगा ही रहेगा। अब इसको बाद में भी एक्टिव करूं तो देखिए फिर से एक्टिव हो गया, सिलेक्शन मिल गया मुझे। यानी जी सर। बेनिफिट ये है कि मुझे बार बार से सिलेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा पाथ से। वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पैटर्न लगा रहे हैं, किसी कपड़े का किसी डिजाइन के ऊपर कोई पैटर्न लगा रहे हैं, तो वहां पे हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें बार बार यस। में पेन टूल से अगर हमने करने लगे तो कितना टाइम लगता है। पेन टूल से सिलेक्शन बनाने में, पाथ बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक पॉइंट पर काम करना होता है। ठीक है, जी सर। लेकिन पाथ टूल इसमें बहुत हमें इजीली यूज करने के लिए ऑप्शन देता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ऐसा कोई भी इमेज नहीं है जिसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यस सर। कुछ इमेजेस मुझे पेन टूल से इनके पाथ बनाकर कल आपको दिखाने हैं। अच्छा, पाथ में एक लास्ट क्लास में हमने यूज किया था, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने पैटर्न लगाया था, किसी मॉडल के ऊपर कोई मॉडल लिया हमने, देन उसके बाद पैटर्न लगाया था, राइट? यस सर। हाँ, अंजलि आपने भी ये काम किया था ना? सर अभी करना क्या है हमें, जैसे कोई भी मॉडल है, अब हर मॉडल के अगर हम देखें तो हर मॉडल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। अगर मैं किसी मॉडल की बात करूं तो सलवटें जहाँ भी आएंगी, जिस पोजीशन पर वो खड़ा होगा वहीं पे सलवटें आएंगी। अगर मैंने स्क्रिप्ट की बात की तो स्क्रिप्ट भी देखो अलग से पैटर्न आएगा, कॉलर पे अलग पैटर्न आएगा, बीच में जो शर्ट की पट्टी होती है उस पर भी एक अलग पैटर्न आता है। तो मुझे इन सब के अलग अलग सिलेक्शन बनाने हैं, यानी पाथ, पेन टूल से पाथ बनाने हैं, देन उस पर अलग अलग मुझे क्लिप करना है। ठीक है, यस सर। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला?
आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आपका देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ सर, मतलब पहले ये था कि हम सिलेक्शन टूल से ना सेलेक्ट करके पैटर्न लगा रहे थे, अब हमको पाथ से सेलेक्ट करके अब पैटर्न का यूज करना है। हाँ बिल्कुल, जब हम देखिए किसी मॉडल की अगर हम बात करें तो मॉडल जिस पोजीशन पर खड़ा होता है उसकी हर एक जो पार्ट होता है ना साइड का, उसके पैटर्न चेंज हो जाते हैं। पैटर्न तो वही रहता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हर डायरेक्शन को मुझे भी तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर कॉलर की अगर पैटर्न की बात करें तो कॉलर के पैटर्न का डायरेक्शन अलग होता है। ठीक है, एक शर्ट की जो पॉइंट होते हैं सीधे फ्रंट वाली, उसका डायरेक्शन अलग होगा। शोल्डर्स से होगा तो शोल्डर वाली चीज़ों का अलग डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन होता है ना। तो अगर मुझे ऐसी एक इमेज पर काम करना है जिसके ऊपर मुझे पैटर्न फिल करना है तो उसके लिए मुझे अलग अलग सिलेक्शन पाथ बनाने पड़ेंगे, और वो चीज़ अपन करेंगे पेन टूल से। चलिए मैं एक ओके सर। मॉडल्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो पैटर्न आ रहा है इसके शोल्डर का पैटर्न तो वही है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। यस सर। अगर हम मुझे इसके ऊपर अगर ये पैटर्न चेंज करना है इसका, तो मुझे इसका एक पाथ बनाना होगा और इसका भी अलग पाथ बनाना होगा, यहाँ से इसका भी मुझे अलग पाथ बनाना होगा, तभी तो मैं इस पर परफेक्ट एक पैटर्न अप्लाई कर पाऊंगा। अगर मैंने सिंपली एक ही पूरा सिलेक्शन बनाया और पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो देखो क्या होगा, ये एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तभी तो हमारे जो इमेजेस में पैटर्न लगा रहे थे अपन, वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे थे, उनके बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें सलवटें नहीं आ रही थी उनमें। और रीजन यही था कि हम उसका सिंगल सिलेक्शन बना रहे थे। मुझे उनके मल्टीपल सिलेक्शन बना के पाथ बनाने पड़ेंगे और पाथ पर फिर मुझे अलग अलग उसमें पैटर्न अप्लाई करने। क्लियर? ओके सर। अंजलि क्लियर हुआ ना? यस सर। हाँ, पेन टूल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, आपको पेन टूल आता है बहुत अच्छे से। पेन टूल से बस हमें ये पाथ ड्रॉ करने हैं। सर और एक साथ मतलब कितने पाथ बना सकते हैं हम? कितने भी, ऐसे देखिए मैं अगर पाथ पे हूँ, इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, एक पाथ मैंने ये बना दिया। अब देखो ये शेप आ रहा है, पहले आप यहाँ से जाओगे, शेप को पाथ में कन्वर्ट कर दो। ये रहा पाथ लो यहाँ से। अब वो चीज़ें क्लियर करो। एक पाथ हो गया मेरा, ये देखिए ये वाला पाथ बना। लेयर्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है अभी तक मैंने, क्योंकि सिलेक्शन नहीं बनाया। हाँ। अब बात करें इसका, मैं डबल क्लिक करके नाम भी कर सकता हूँ पाथ 1। ये देखिए नाम हो गया, इसका नाम चाहो तो आप ये भी रख सकते हो शोल्डर। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाली चीज़ के लिए। अब ये भी मुझे बनाना है। अभी मैंने इसको एक्टिव किया हुआ है, ये चीज़ नहीं करनी आपको। मैं यहाँ पे नीचे जा क्लिक करोगे, न्यू पार्ट 2 बना। अब मुझे फिर से यहाँ पर काम करना होगा, ऐसे एज ए लेयर की तरह ही होना है। ठीक है, मैं बहुत ही रफली यस जल्दी से
इतने का पार्ट मैंने ये बना दिया, ये 5 में, तो 2 पाथ हो गए। मैं एक और बना देता हूँ, नया पाथ लिया, देन इसका भी मैं एक पाथ बना, बहुत ही रफली। देखिए 3 पाथ हो गए। आप इससे ज़्यादा और भी पाथ बना सकते हैं। अब देखो लेयर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जिस भी पाथ पर आप जाओगे, जैसे ये वाला पाथ है, इसको एक्टिव करो, अभी देखिए ये लेयर पर अब इसका काम होगा। सर एक्टिव कैसे करते हैं? जैसे अपन थंबनेल पर क्लिक करके सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल के साथ थंबनेल पर ओके जब सर। क्लिक करते हैं ना, तो ऐसे ही इसको एक्टिव करते हैं अपन। हाँ सर। और इसके लिए एक ऑप्शन ओके है सर। नीचे आपके पास में, पाथ पे अगर जाते हो तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, लोड पाथ एज ए सिलेक्शन, ये देखिए, यस सर। तो ये भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। अब कुछ मॉडल्स पर इस तरीके के पैटर्न लगा के दिखाने हैं, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पैटर्न कैसे अप्लाई करना है, पैटर्न की कुछ चीज़ें बताई थी, लिक्विफाई फिल्टर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मुझे कुछ पैटर्न अप्लाई करके बताओ किसी मॉडल के ऊपर अलग अलग पाथ से, ताकि वो एकदम परफेक्टली मैच करे। जी सर। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। सर प्लीज रिकॉर्डिंग डाल देना। हाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपको। सर वो हाँ पैटर्न सर। वाली भी डाल देना। और सर मैंने वो पैटर्न पे थोड़ा सा वो किया था, वो आप देख लेना, मैंने अपलोड कर दिया।